एवरीवन। सो आज मैं एक ऐसी लेडी की स्टोरी लेकर आई हूँ जो एक हाउसवाइफ थी, बट अभी वो एक वर्किंग हो चुकी हैं। एंड उनके अंदर कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। लूज हो रही थी स्किन, बहुत सारे रीजंस थे। वेट लूज करना था, ओबेसिटी बहुत ज्यादा थी। सो अगर आप इस सारी चीजों से अगर आप फेस कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हम एक हेल्दी वे में कैसे हम वेट लूज कर सकते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हुए अपने बारे में भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने स्किन जिनकी लूज हो रही है उनको भी पता चलेगा कि हम कैसे स्किन टाइटन कर सकते हैं। सो यस, मेरा नाम है ज्योति और मैं फिटनेस फंडा की फाउंडर हूँ, जहां मैंने हजारों से भी ज्यादा फीमेल को मैंने ट्रेन किया है। उनकी हॉबीज, उनके पैशन को मैंने फॉलो करवाने में उनकी हेल्प की है। जो जो भूल चुकी थी फीमेल की मैं क्या हूँ, उनको वो मैंने आइडेंटिटी मैंने उनको रियलाइज कराई है कि आप एक्चुअल में क्या हो। आप घर बैठे घर की चीजों के साथ आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो, वो फंडा करवाता है। सो हम आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे घर की चीजों के साथ आप वेट लूज कर सकते हैं और अपने बारे में सोच सकते हैं। सो यस, आज मैं लेकर आई हूँ जिनका नाम ईरा जिंदल है। ईरा, वेलकम टू फिटनेस फंडा। Yes, Ira, just unmute yourself. Okay, so I think there is a network issue, not a problem, but yes, Ira, unmute yourself. हेलो थैंक मैम। यू ईरा, थैंक यू सो मच। आप मेरे कहने पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि फीमेल्स आप जिस फेज पे हैं वहां पे आपको सबसे ज्यादा समझेंगे। मुझे पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बट आपकी स्टोरी आई थिंक उनके दिल तक पहुंचेगी और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होके आप वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे। ये सीरा, सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा है फंडा के साथ? फंडा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है ईरा? मैम मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। लाइक ज्वाइनिंग फंडा इज माय लाइफ चेंजिंग डिसीजन। कि मतलब कहाँ थी और अब कहाँ है, वो डिफरेंस मैं देखती हूँ ना, तो मुझे खुद ही बहुत प्राउड होता है कि मतलब मैंने कुछ हद तक कर दिखाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये फंडा से पहले आपकी जर्नी कैसी रही है ईरा? आप क्या क्या चीजें फेस करते थे और अभी फंडा के बाद आपकी जर्नी कैसी हो गई है? मैम बिफोर फंडा तो मैं जस्ट एक हाउसवाइफ की, हाँ, सुबह उठना इस टेंशन के साथ कि क्या बनाना है, क्या करना है, और हेल्थ भी। मतलब आई वाज लाइक 89 टू 90 केजी। मैं मतलब इतना मेरा वेट था। 3 किड्स है मेरे, तो बस लाइफ उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी सारा टाइम। और वो एक स्पार्क होता है ना, वो कुछ भी नहीं था कि सोशल गैदरिंग में जाना भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि ओवरवेट थी तो ड्रेसिंग वगैरह कुछ अच्छा सूट ही नहीं करता था, ऐसा कि हाँ मैं अच्छी लगूंगी। तो काफी मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डाउन था। देन आई जॉइन फंडा, और उसके बाद तो मतलब मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे अप होता गया। और मतलब पहले आई वाज जस्ट अ हाउसवाइफ, अब मैं हाउसवाइफ तो हूँ। हाउसवाइफ के साथ साथ मैं एक ट्यूटर भी हूँ। मैं बच्चों को कोचिंग्स देती हूँ, और 1 से स्टार्ट किया था, और आज मेरे पास 15 स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दे आर लाइक फैमिली फॉर मी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ईरा ने अपने आप को खोने नहीं दिया। ईरा अपने मतलब फैमिली के साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी करना स्टार्ट किया। एंड नाउ उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यस, मैं फैमिली तो सोच रही थी, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुकी थी ना। उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमें लगता है कि फीमेल्स काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ वो चीजें भूल जाती हैं कि हाँ मुझे भी अपने लिए करना चाहिए, जो ईरा ने करना स्टार्ट कर दिया अपने लिए। एंड शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी हैप्पी। सो यस ईरा, आपका फिटनेस मंत्र क्या है? मतलब फिटनेस मंत्र ये जर्नी में क्या रहा है? और आपने 19 केजी लूज किया, 19 किलो लूज किया, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। उस ये जो पीरियड था उसमें आपका क्या रहा है मंत्र? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने कभी इवनिंग सेशंस नहीं ज्वाइन किए आपके। मैंने हमेशा आपके अर्लीस्ट जो मॉर्निंग सेशन थे, जब 8 था तो 8। और अब भी मतलब मुझे जैसे 7 सुपर 20 टू 7 o'clock होता है, तो मैं वही ज्वाइन मैंने किया है। मतलब उसके लिए मैम जो एक मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जागत है सो पावत है, जो खोवत है सो जो सोवत है सो खोवत है। मतलब रोज सुबह मैं यही सोच के उठती हूँ कि अगर आज मैं सो गई, अगर आज मैंने वर्कआउट ना करके मैं जस्ट अपनी स्लीप को मैंने प्रायोरिटी दी,
तो मैं कहीं ना कहीं हार जाऊं। तो उठने के लिए ये सबसे अच्छा मंत्र है कि उठो। सबसे पहले तो उठना जरूरी है। यस। उसके बाद मैम मैं टेंशन नहीं लेती कि हाय मेरा वेट नहीं लूज हो रहा, हाय मेरा ये नहीं हो रहा। मैं जस्ट वर्कआउट करती हूँ कि मैंने वर्कआउट करना है, दैट मेक्स मी हैप्पी। मुझे ये नहीं होता कि वेइंग स्केल पे मेरा वेट आज 1 kg कम आया है, 2 kg कम आया है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं इस चीज से ऊपर उठ चुकी हूँ कि यस, एंड मुझे। ये बहुत ही बड़ी बात है इरा, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं ना फीमेल्स, उनको ये कंसर्न, मैम मेरा 1 मंथ हो गया अभी तक लूज नहीं हो। आपकी सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। यू जस्ट गिव सम टाइम टू योर बॉडी, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। यस मैम। तो इसीलिए मैं अब वेट के ऊपर नहीं मेरा ध्यान बिल्कुल भी। मेरा ध्यान है कि वर्कआउट मैंने आज कितना किया, कितने आवर्स किए, कितने मिनट्स किए। जस्ट मैं इसी को ही नोटिस करती हूँ कि मैंने कितना वर्कआउट किया है आज। और रही बात कि जैसे हम डाइट करते हैं, कुछ स्पेशली अपने लिए बनाना है, वैसे तो मैम आपके डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल वाला ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल जो घर की चीजें होती है वही है। बट फिर भी चलो, जैसे कभी कभी घर में बोलते हैं कि आज ऐसा खाना है वैसा खाना है, हम नहीं डाइट कर रहे हैं, तो ठीक है मैं उनके लिए बनाती हूँ। बट इट टेक्स जस्ट 5 मिनट्स कि मैं अगर अपने लिए कोई एक अलग से सब्जी बना भी लूँ तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। बट हाँ, मैं कैलोरी इनटेक के टाइम थोड़ा सा ध्यान जरूर देती हूँ कि जो क्वेश्चन। मैं खा रही हूँ इज इट हेल्दी फॉर मी और नॉट। मतलब इतना वर्कआउट करने के बाद भी अगर मैं शाम को पकौड़े खा रही हूँ तो मतलब वो वर्कआउट का फायदा नहीं है। यस यस यस, एंड ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीमेल अपने लिए अगर आगे से बनाना स्टार्ट कर देना तो किचन से ही सारा फिटनेस जाता है। अगर किचन आपकी हेल्दी है तो डेफिनेटली आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो ही जाएगी, अगर किचन हेल्दी है। एंड ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी खाओ। हेल्दी में घर में जो भी चीजें बन रही, बट इसका मतलब ये नहीं कि घर में समोसे बन रहे हैं तो वो आप खाओ, घर में जलेबियां बन रही है तो वो खाओ, वो सब नहीं खाना। फ्राइड, आपको रिफाइंड फूड, जो भी प्रोसेस फूड है, या फिर आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं वो सब आपको नहीं लेना चाहिए। घर पे आप बनाओ, घर पे खाओ, घर की चीजों के साथ आप, मैंने वही बोला फंडा इस कॉन्सेप्ट की, होममेड चीजें घर की चीजों के साथ आप वेट लूज कैसे कर सकते हैं वो आपको फंडा बताता है। नो नीड टू डू जस्ट एनी क्रैश डाइट कि आपको भूखा रहना है, स्टार्विंग करनी है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। हम हमेशा आपको ऐसे रखते हैं कि आप लॉन्ग टर्म पे आप वही चीजें फॉलो कर पाओ। सो इरा, अभी आपको क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने स्टार्ट हो गए हैं फंडा के बाद? आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने लग गए हैं? मैम बेनिफिट्स तो जब मैं ओवरवेट थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉकिंग इशू बहुत था। मैं ज्यादा वॉक नहीं कर पाती थी। और मॉर्निंग में जब मैं उठती थी तो मतलब वो मेरे लिए एक बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता था कि मतलब मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि जैसे बूढ़े लोग नहीं है थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हाँ हैं, हाँ मैं हाँ ऐसे चलने लग गई थी मॉर्निंग में उठते साथ ही। इट टेक्स टाइम कि मुझे सीधा होना है। हाँ हाँ। उस मैम अब तो मतलब मॉर्निंग में आंखें बाद में खुलती है, मुझे लगता है मेरे पैर पहले ही चल पड़ते हैं कि चलो चलो फटाफट रेडी हो जाओ। ग्रेट। ये तो एक मतलब है जो मैंने नोटिस किया। और जैसे कि अप एंड डाउन, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और मुझे ऊपर नीचे जाना होता है, तो स्टेयर्स आर लाइक, उसको भी मैं एक एक्सरसाइज के तौर पे लेती हूँ कि जल्दी जल्दी नीचे उतरो और जल्दी जल्दी। जस्ट एंजॉयिंग एवरीथिंग, राइट? यस मैम। और मतलब कि ये है कि बॉडी तो ऑब्वियसली मैम मेरी इतनी एनर्जेटिक हो गई है, इतनी एनर्जेटिक, डीलिंग विथ 3 kids, एक थोड़ा सा स्टबन हस्बैंड, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये मेरे पास आते हैं। और रात को भी जैसे इतना सब अराउंड 7 o'clock में फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में मुझे ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड को टाइम दूं, मैं उनको वॉक पे लेकर जाऊं। मेरे भी ग्रेट। स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी वॉक हो जाती है। हस्बैंड भी मतलब कि मतलब वाइफ भी फिट, हस्बैंड भी फिट। यस मैम। मतलब ठीक है मैम, क्योंकि देखो फिट होना हर किसी के लिए जरूरी है। यस। मैं आज नहीं ये चीज रियलाइज करूंगी, बट आफ्टर 40, आफ्टर 50 मुझे ये चीज का रिग्रेट नहीं रहेगा कि जब मेरे आज पास टाइम मैंने है कर तो लिया मैंने होता। किया नहीं। एंड अभी जो चलता है ना, डॉक्टर्स जब तक नहीं बोलते हैं कि आपको वेट लूज करना, तब तक वो आंखें नहीं खुलती। आई थिंक आप डॉक्टर से पहले ही आप रियलाइज कर लो, क्योंकि जब हम एक बच्चे को पैम्पर करते हैं तो हमें होता है कि नहीं इस टाइम पे मेरे बच्चे को मुझे ये देना है। तो आपकी बॉडी भी वैसी है। आपकी बॉडी को अगर आप जितना हेल्दी, आप जितना उससे प्यार करोगे, आप उसको कोसो नहीं। अब ठीक है, अब वेट बढ़ गया, कोई बात नहीं, आपने रियलाइज कर लिया, नाउ यू हैव टू गिव सम लव। जब आप प्यार दोगे, आप उस पर मेहनत करोगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, नेचर क्लॉक को फॉलो करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रात में लेट सोना।
सुबह जल्दी उठना ये मतलब नहीं हो सकता, आपको नींद भी पूरी करनी होगी, तो रात में भी जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, यही नेचर क्लॉक है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारी आजकल जो प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस एंड आपके थायराइड, डायबिटीज, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमारे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आते हैं, क्योंकि हम नेचर क्लॉक फॉलो नहीं करते। जो ईरा जो बता रही है कि वो अर्ली बर्ड है, वो अर्ली मतलब जल्दी ही उठती है, तो ये अगर आप रखते हो तो आपने एक काम कर दिया अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपनी बॉडी के लिए, जल्दी उठना। ग्रेट ग्रेट। सो ईरा, क्या मैसेज देना चाहोगे फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स, कुछ फीमेल्स ऐसी सुन भी रही है जो वर्कआउट करना चाहती है बट कर नहीं पा रही है, क्या देना बताना चाहोगे अपनी? मैम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको यही कहना चाहूंगी कि जब आप अपने आप को प्यार करेंगे ना, तो आपके आसपास वाले खुद आपको प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो आप सेल्फिश हो। हाँ। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो आप सेल्फ लवर हो, और यस। फिर आपकी फैमिली भी आपको इम्पोर्टेंस देगी इस चीज के साथ। जब हम अपने आप को इग्नोर करते हैं तो आसपास सब हमें इग्नोर कर देते हैं कि मे बी शायद कि वजूद है ही नहीं इनका। हो सकता है, इट कुड बी। ये अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है, और मैंने अपने आप को प्यार करना आपसे सीखा ना, रियली नहीं। अदरवाइज मैं सच में ये चीज कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल भूल चुकी थी। अब मैं अपने मायके भी जाती हूँ ना, और मेरे पेरेंट्स मुझे देखते हैं तो मतलब एवरी टाइम दे गॉट सरप्राइज कि कुछ नया देखने को मिलता है मेरे अंदर। मतलब वो कहते हैं ना एंथुजियाज्म, वो कॉन्फिडेंस, वो मेरा सब वापस एक फील करती है ईरा, न्यू ईरा जो एक पहले हुआ करती थी, अभी वो वही हो चुकी है, राइट? यस मैम। अब मैम मेरे घर में भी सबको पता है, इवन माय किड्स नो कि ये मम्मा का टाइम है, मतलब इसमें मम्मा को हमें डिस्टर्ब करना ही नहीं है। और मेरे किड्स को बहुत अच्छा लगता है, मेरी डॉटर्स को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उनके जैसे ड्रेसअप होके कहीं जाती हूँ तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मम्मा भी स्मार्ट है। ऑसम ऑसम। सो यस ईरा, आपको फेस योगा से भी बहुत रिजल्ट मिले हैं, राइट? मैम वो तो आप मतलब आप भी देख सकते हो। मतलब डार्क यस। सर्कल्स तो मुझे मतलब मुझे अराउंड 10-12 इयर्स हो चुके थे कि मतलब मुझे ये था कि हाँ ये डार्क सर्कल्स तो मतलब मेरी लाइफ ही बन गए हैं। बट फेस योगा मतलब सीरियसली जब मैंने इसको लेना शुरू किया कि हाँ मतलब करना। बॉडी पे हम ध्यान देते हैं बट हम कभी भी अपने फेस या स्किन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमें यस। होता है कि बस वेट लूज करना है, वेट लूज करना है। यस। बट मैंने अब अपनी स्किन पे एक्चुअल में ध्यान दिया है। जो मॉर्निंग में फेस योगा होता है, मैं रात को सोने से पहले भी उसको रिपीट करती हूँ। तो वो मतलब वो ग्लो जो है वो मैं बिल्कुल फील करती हूँ कि तब तो मेरा कलर काफी डार्क हो गया था और अब मेरा कलर भी काफी मतलब लाइट हो गया है, डार्क सर्कल्स जा रहे हैं और लोग भी मुझे बोलते हैं कि चेंज लग रहा है। तो मैं सबको बोलती हूँ कि फंडा ज्वाइन करो, तो ये मैं आपको भी बोलूंगी कि चेंज लग रहा है। यस। सो यस, हम आपके बॉडी के साथ साथ हम आपके फेस और आपके क्योंकि एक हमें ब्लड टेस्ट हम जरूर करवाते हैं, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हेल्थ चेकअप जिसे बोलते हैं। हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है, 6 मंथ या 1 ईयर में एटलीस्ट आपका चेकअप होना चाहिए। विटामिन डी, जो मैं हमेशा हर सेशन में बात करती हूँ, विटामिन डी फीमेल में सबसे कम होता है। तो इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी आपका कम तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, B12 कितना है, बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप अपना हेल्थ चेकअप, एंड फीमेल्स कभी भी हेल्थ चेकअप बहुत कम करवाती है, एंड जब ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी। सो प्लीज आप जो भी सुन रहे हैं, प्लीज एटलीस्ट अपना आप हेल्थ चेकअप कराएं, देखिए कि आपके जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं कितने कम ज्यादा हैं, किस पे काम करने की जरूरत है। तो मेरी क्लास में मैं हमेशा ये जरूर बताती हूँ कि प्लीज चेक योर विद योर हेल्थ चेकअप एंड जस्ट लेट मी नो कि आपकी क्या क्या चीजें कम है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्टेमिना भी रहना बहुत जरूरी है। विटामिन डी कम होने की वजह से आपको हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, बोन डेंसिटी में प्रॉब्लम आती है, थकावट फील करते हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आई थिंक उस पर काम करने की जरूरत है। और ईरा इन सबको अभी पता चल चुका है कि ज्योति क्या बोलने वाली है। एंड ज्योति मैम अगर कोई किसी से क्वेश्चन आंसर करती है, सबसे पहले यही बोलती है कि हेल्थ चेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ, जो भी सुन रहे हैं प्लीज अपना हेल्थ चेकअप आप जरूर कराएं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, तभी आप बॉडी से प्यार कर पाओगे और उसके लिए कुछ कर पाओगे। सो ईरा, एक लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे फंडा के लिए? मैम पहली बात तो फंडा एक लाइन में नहीं आ सकता बिल्कुल। फंडा के लिए तो लिखी जानी चाहिए। मतलब मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ मैम वो उस टाइम के लिए जब आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि मतलब मुझे फंडा शुरू करना है। और देखो मैम अब
कितनी लेडीज को हम कभी मिले नहीं है मैम, बट लेकिन अगर आज मुझे कोई पूछता है कि मेरी लाइफ किसने चेंज की है, तो ऑब्वियसली मैम वो आप ही है। क्योंकि वो डिफरेंस देखती हूँ ना मैं, मतलब हर चीज में वो डिफरेंस मैं फील करती हूँ। तो वो सिर्फ फंडा ही है, तो एक लाइन में मैम फंडा नहीं आ सकता। और अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं और अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैम घर बैठ के करने के लिए फंडा ज्वाइन करें। क्योंकि बाहर निकलना है, जिम जाना है, पहले तो परमिशन ही नहीं मिलती है कि हाँ जिम जाओ, वो परमिशन ही नहीं मिलती है। मतलब मुझे भी बिफोर फंडा होता था कि मेरे आसपास के लोग जाते हैं जिम, तो मुझे भी जाना चाहिए, फिटनेस करना चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि मैं सोच ही नहीं सकती कि 2 घंटे में घर से बाहर चली जाऊं, फिर पूरा ड्रेसअप होकर जाऊं। तो इसीलिए आपको घर बैठ के घर की चीजें हैं और आपको घर की ड्रेस में है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। Yes. और आप और आपकी लाइफ बदल जाएगी जब आप इसको ज्वाइन करोगे। बट मैम देखिए, ज्वाइन करना एक अलग चीज है, पेशेंस और ट्रस्ट ये दूसरी चीज है। आपने Yes. ज्वाइन तो कर लिया, पर आपको पेशेंस और ट्रस्ट ये करना बहुत जरूरी है। ग्रेट अगर आप वो नहीं ग्रेट, कर पाओगे आपने तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि पेशेंस एंड ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस मेथड के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेट ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट करो और आपको रिजल्ट ना मिले। ग्रेट, ओके, सो यस, मैं यहाँ पे बॉडी के साथ माइंड का भी ध्यान रखती हूँ, फेस का भी ध्यान रखते हैं हम, कि आपका माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए। तो मैं जीरो स्ट्रेस पे काम करती हूँ। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस नहीं है तो आपकी बॉडी एक हेल्थ डिजीज से फ्री रहेगी, बट अगर आपकी स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपके बॉडी में हेल्थ डिजीज होंगे। तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं आपके स्ट्रेस को कैसे जीरो कर पाऊँ और आपको एक हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वाली फीलिंग ला पाऊँ कि यस यू आर दी वन, जो आप बहुत सबसे ज्यादा खुश हो। और वही रियलाइजेशन में करवाती हूँ हमेशा। मैं मार्क्स करवाती हूँ कि यस आप अपने हैप्पीनेस को कितने मार्क्स देना चाहते हो। मेडिटेट करना एंड रियलाइज कराना है कि आप अपने लिए और क्या क्या करें ताकि आप अपने करियर में भी ग्रोथ कर पाए और अपने बारे में भी ग्रोथ कर पाए, अपने बॉडी के बारे में भी, कि क्या अभी चीजें किस पे काम करना बाकी। क्योंकि एक एक्सरसाइज करने के बाद हमारी स्किन लूज हो जाती है एंड उसको भी टाइटन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मसल्स ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। सो ईरा उसी फैमिली का पार्ट है जहाँ पे हम मसल्स पे काम करते हैं, मसल्स को ट्रेन करते हैं। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन में ट्रायल लिंक है, आप वहां पे जाके अपना ट्रायल बुक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल वेलकम करने के लिए रेडी हूँ। आप बिल्कुल डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए और आपका जो भी गोल है आप हमें बताएं, हम डेफिनेटली आपके काम करना चाहेंगे और आपके साथ हम लगे रहेंगे ताकि आप अपने ड्रीम बॉडी और अपने गोल को अचीव कर पाओ। सो थैंक यू सो मच हीरा, अपना फीडबैक शेयर करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हीरा, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड अभी वो एक ट्यूटर भी है एक, एंड नाउ अभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ चुका है ना। उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी भी खत्म होने लगी है, 19 केजी उन्होंने लूज कर लिया है। चली गई मैम। अभी रास्ता और है, हम काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी जो ड्रीम बॉडी है उनको मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। यू जस्ट सब्सक्राइब माय पेज एंड जस्ट अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।